यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गंगा के मुहाने गोमुख में बन रही झील की अटकलों को खारिज कर दिया गया है। गोमुख के सर्वे पर गई टीम ने जांच के बाद साफ कर दिया कि वहां पर ऐसी कोई झील नहीं बन रही है। गोमुख के दौरे से लौटी टीम सरकार के साथ पर्यावरणविदों के लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। टीम ने अपने सर्वे के बाद साफ किया है कि गोमुख ग्लेशियर के मुहाने पर कोई झील नहीं बन रही है। गोमुख ग्लेशियर क्षेत्र में हमारे द्वारा वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो यहाँ वहाँ पे भागीरथी नदी के कहीं पे भी कृत्रिम झील बनने की कोई संभावना नहीं है और भागीरथी नदी अपने नेचुरल कोर्स में प्रवाहित हो रही है और वहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में जो मलबा वहाँ पे डिपोजिट हो रखा है उससे भविष्य में किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं है। सर्वे करने गई टीम ने गंगोत्री ग्लेशियर का बारीकी से अध्ययन किया। ड्रोन के जरिए गंगोत्री ग्लेशियर की तस्वीर ली गई, जिसमें ये देखा गया कि कहीं पर कोई झील तो नहीं बन रही, मगर टीम को वहां पर ऐसी कोई झील नजर नहीं आई, जिसकी आशंका जताई गई थी। जो शासन के निर्देश के क्रम में जो एसडीआरएफ के टेक्निकल दल के साथ भू तत्व खनिकर्म इकाई के जियोलॉजिस्ट और यूएसडीएमए के जियोलॉजिस्ट तथा मास्टर ट्रेनर हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, फॉरेस्ट विभाग की टीम और जीएमएन की टीम के द्वारा 17 सदस्यीय दल के द्वारा गौमुख क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके आख्या के अनुसार उस क्षेत्र में कोई भी ऐसे खतरे की आशंका नहीं है और न ही कोई इस प्रकार की झील पाई गई है। नदी अपने जो नेचुरल कोर्स है उसी में बह रही है और कोई खतरे से, किसी प्रकार के खतरे से इनकार किया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार झील बनने की आशंका जाहिर कैसे की गई थी। साल 2017 में नीला ताल टूटने से भारी मलबा जमा हो गया था, जिससे भागीरथी नदी के बहाव के रास्ता बदलने की आशंका जताई गई थी। इस मामले में दिल्ली निवासी एक शख्स ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें गोमुख में झील बनने और इससे खतरे की आशंका जताई गई थी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन को गोमुख क्षेत्र की रेकी कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आपदा सचिव के निर्देश पर एक टीम गठित कर उसे रेकी के लिए गोमुख भेजा गया था। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट।